फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रितु पाठक नर्सिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो एम्स नॉर्सेट 2023 से रिलेटेड है। अब जो भी कैंडिडेट्स 2023 नॉर्सेट एम्स में अपीयर होने जा रहे हैं उनके रिगार्डिंग मैं स्ट्रैटेजी और प्लानिंग डिस्कस करूंगी। कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आप एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नॉर्सेट क्लियर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपने गोल सेट किया है, आपने स्ट्रैटेजी बनाई है और उसको फॉलो करते हो, तो आप नॉर्सेट को क्या कर सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। आपको सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट के लिए वेट ही नहीं करना है। अगर आपको पूरा नॉर्सेट क्लियर करना है, एक ही अटेम्प्ट में करना है, तो पूरे वीडियो को देखना है और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहली बात तो ऐसे नहीं कि चल यार देख लेते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर जॉब कर रहे हैं। तो ये सारे कैंडिडेट जो जॉब कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आपको क्या करना है, एक प्लानिंग सेट करना है। सबका रूटीन अलग होगा। जो जॉब कर रहे हैं वो भी क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो सब आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। जहां पे आपके जो कॉम्पिटिटर है, जो स्टडी कर रहे हैं, वो जो मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट है, जो कि वहां एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है, आप वहां तक पहुंच पा रहे हो, आपके पास वो सोर्स है या नहीं है, ये सारे चीजें मैटर करती हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट में अपना गोल सेट करना है, प्लानिंग करनी है, अपना स्ट्रेटजी बनाना है। अगर इसमें आपको एक हफ्ते का टाइम लग जाता है, 3 दिन का टाइम लग जाता है, 1 दिन का टाइम लग जाता है, जितना भी टाइम लगता है वो मैटर नहीं करता। बट आपको अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ सिर्फ आप ही जान सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे वर्क करना है, इसी हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाना है। अब आप अपने सारे सब्जेक्ट्स पता है, सिलेबस सबको पता है, यस, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या करो, अपना गोल सेट कर लो कि मुझे इतना टाइम है, 9 मंथ्स अप्रॉक्स है 2023 नॉर्सेट एग्जाम के लिए। तो आपको सीरियसली स्टडी स्टार्ट कर देनी है। आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है, स्ट्रेटजी बनाना है, अपने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो कि मुझे 3 महीने या 4 महीने में सब कंप्लीट करना है, साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तो आप क्या करोगे, जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, सबसे पहले उसको कर लो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपना नोट्स बना लो, कोचिंग में हो तो आपको नोट्स मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप अपना नोट्स बनाओ और जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, उस पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रहा है? एमसीक्यूज करोगे तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट सही कर पाओगे। नहीं तो सिर्फ कंटेंट पढ़ने से, नोट्स बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा। उस नोट्स को वर्क करना होगा। आपको क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। जो बुक है, जो अभी सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, आपको भी वही बुक पढ़ना है, कोई अलग से बुक लेके नहीं आनी है। पीआर यादव है, टारगेट हाई है, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रही हूं, बट जो स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, आपको वही बुक फॉलो करना है। समझ में आ रहा है? उस बुक की आप कितने अच्छे से स्टडी कर रहे हो ये मैटर करता है। तो आपको टारगेट है, आपको एनक्लेक्स के एमसीक्यूज, कम से कम आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते हो तो अभी तो बहुत टाइम है, अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। 2-3 महीने में आप अच्छे से बुक को पढ़ सकते हो। उसमें एमसीक्यूज है विद रैशनल, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस जितनी करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतना परफेक्ट होगे और एग्जाम में इतने मार्क्स अच्छे आ सकते हैं आपके। ठीक है, मार्क्स से मतलब नहीं है, सिलेक्शन होना चाहिए। और सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी रैंकिंग अच्छी होगी, तभी आपको आपकी अपना फेवरेट जगह, जहां पे भी आप रहना चाहते हो, जिस एम्स में जाना चाहते हो, वहां पे आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अपने प्रायोरिटी के बेस पे। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया। आपने क्या किया, आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है, आपने एक रूटीन सेट कर लिया। और प्लीज रूटीन को फॉलो करने के लिए आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, कंसिस्टेंट होना होगा। जब तक आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे, डेली नहीं पढ़ोगे, तब तक बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्लियर करो। समझ में आ रहा है? आपको क्या होना है, कंसिस्टेंट। मींस डेली अगर आपने देखा, ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप 16 घंटे पढ़ो। बच्चे कह रहे हैं मैं पूरी रात पढ़ता हूं, लाइब्रेरी में पढ़ता रहता हूं। नहीं, आप अपना देखो कौन कितना पढ़ रहा है। किसी कोई फर्स्ट रैंकर एम्स का आपके बोल रहा है कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, उसने अपने हिसाब से पढ़ाई की, अपने नॉलेज के हिसाब से पढ़ाई की। आप अपना देखो, आपको कितना पढ़ने से समझ में आता है, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। चाहे 4 घंटे पढ़ो, चाहे 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, बट डेली पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो 10 घंटे पढ़ लिया फिर 3 दिन किताब ही नहीं उठाया।
समझ में आ रहा है? तो आपको क्या होना है, सेकेंड पॉइंट, बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेली पढ़ना है। आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है। अब कोई सब्जेक्ट आप ओबीजी मान लो पढ़ रहे हो या फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हो, तो आप सेट कर लो कि मुझे एक हफ्ते में या 10 दिन में फंडामेंटल पढ़ना है, टॉपिक डेली 3 घंटे टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। 3 घंटे आपने थ्योरी पढ़ा है तो 3 घंटे आपको एमसीक्यूज करना है, क्योंकि जितना आप थ्योरी पढ़ रहे हो उतना ही एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है, साथ साथ में उसके एमसीक्यूज को देखना है। फर्स्ट डे आप 50 कर पा रहे हो, 20 कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो फर्स्ट आपको ये जो रूटीन सेट करते हो, इसको फॉलो करने में बहुत मेहनत, ऐसा लगता है यार सुबह उठना पड़ रहा है, रात तक पढ़ना पड़ रहा है, क्या है। लेकिन जैसे ही आप एक हफ्ते या 10 दिन इस रूटीन को फॉलो करते हो, वैसे ही आपके डेली रूटीन में आ जाता है, फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होती, फिर आपको पता है ऐसे करना है, अपना बॉडी अपने आप ही काम करने लग जाता है। तो आपको किसी भी रूटीन को फॉलो करने में सिर्फ एक हफ्ते से 10 दिन प्रॉब्लम होगा, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली कर सकते हो। तो आपको समझ में आया? इसके बाद क्या करना है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, लाइक फंडामेंटल पढ़ा है, एमएसएन का कोई न्यूरो पढ़ा है, कार्डियक पढ़ा है, उसको एक हफ्ते में रिवीजन करना है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया तो सीधा एग्जाम में उठाएंगे, नहीं, एग्जाम से पहले पहले आप कम से कम 4-5 रिवीजन करोगे। समझ में आ रहा है? कोई भी एमसीक्यूज जितना निकाल सकते हो, जैसे आपने 10 दिन या 15 दिन किसी सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में दिया है, तो उसमें आप जितनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस जिस भी बुक से करना चाहते हो, जो भी बुक आपके पास है उससे कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जिस बुक से आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एमसीक्यूज की, वहां से प्रैक्टिस करो। कंटेंट मटेरियल आपका जो नोट्स होना चाहिए वो किसी का मांगा हुआ नहीं, चल मेरी फ्रेंड्स कोचिंग कर रही है उससे मैं नोट्स ले लेती हूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल बिल्कुल नहीं होगा। वो सिर्फ उसी के लिए हेल्पफुल होगा जिसने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। आपको खुद आप उस नोट्स को समझ के हैंड रिटन नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपका नोट्स जब खुद अपनी राइटिंग में लिखोगे, उसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करोगे। बार बार पता है आपको कोई साइन बार बार आ रहा है क्वेश्चन में, इस टॉपिक से, इस पॉइंट से बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आप जब 10 ईयर्स सॉल्व करते हो, एमसीक्यूज करते हो, तो आपको इंपॉर्टेंट पता चल जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो एमसीक्यूज में या 10 ईयर्स के पेपर में आपको दिख जाता है, तो आप अपने नोट्स में भी उसे हाईलाइट करते रहते हो। तो आपको क्या करना है, अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना है। आपका नोट्स कैसा होना चाहिए, हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए, और नोट्स तो ऐसे आपके टिप्स पे होना चाहिए, नोट्स आपके टिप्स पे होना चाहिए, और एमसीक्यूज की इसके साथ साथ, इस सब्जेक्ट के साथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिस बुक से आप सॉल्व करना चाहते हो आप करो, लेकिन एक बार नहीं, कम से कम 2-3-4 बार आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे आपको एमसीक्यू समझ में आ जाए, अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट है, वही मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जब भी आप कोई सब्जेक्ट लाइक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हो, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में प्रोसीजर्स होते हैं, यस, कि आप आईवी ड्रग्स लगा रहे हो पेशेंट को, आईवी इन्फ्यूजन, या फिर किसी पेशेंट को सिरिंज पंप लगा रहे हो, ठीक है, कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो उस टाइम पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या पता होना चाहिए, आपका क्या काम होता है, आईवी फ्लूइड्स लगाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मींस आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, कि अगर किसी पेशेंट को आपने कैनुला दिया, उस कैनुला से आईवी फ्लूइड्स नहीं जा रहा है, लेकिन ये एम्स का क्वेश्चन भी था, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो एम्स पहले क्या होता था, थ्योरी अलग एग्जाम होता था और फिर इंटरव्यू होता था, बट अब इंटरव्यू का सिस्टम खत्म हो गया है, बट एम्स दिल्ली अपने एग्जाम में ही आपका इंटरव्यू भी ले लेता है साथ साथ। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, क्लिनिकल दोनों ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको भी इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। समझ में आ गया आपको कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नॉर्सेट क्लियर करना है। तो आज से आप सीरियस पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आप पढ़ नहीं रहे हो, याद रखना, आप सो रहे हो, उस टाइम कोई ना कोई स्टूडेंट रात भर बैठ के उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको भी सिलेक्शन लेना है, तो कॉम्पिटिटर बनना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी अपना डेली रूटीन सेट कर रहे हो उसको अचीव करो, फिर आराम से रेस्ट करो, सोने के लिए कोई मना नहीं है, आराम से सो। समझ में आ रहा है? तो नॉर्सेट 2023 के लिए कुछ टिप्स जो थे वो
आपको मैंने बताया है कि किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, कौन सा बुक पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं, थ्योरी पढ़ना, बिना थ्योरी पढ़े तो सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, तो थ्योरी भी पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ उस जो भी बुक हमारे पास अवेलेबल है उससे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास 2-3 दोनों बुक है तो अगर आप फंडामेंटल पढ़ रहे हो तो फंडामेंटल का नोट्स बनाओ, उसमें जो भी आपके पॉइंट है उसको हाईलाइट करो। इसके साथ साथ आप क्या करो, 2-3 तीनों बुक से 500 क्वेश्चन होंगे, 1000 क्वेश्चन होंगे, 2000 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा तो किसी बुक में नहीं है। यस, तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से निकालो। आपके पास पूरा टाइम है, 10 दिन कोई सब्जेक्ट के लिए रख रहे हो तो अभी तो बहुत टाइम है, तो आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद फिर फंडामेंटल का नंबर आया, फिर रिवीजन किया। इस तरह से 3-4 रिवीजन आपके नॉट सेट से पहले हो जाना चाहिए, और फिर आप जब एग्जाम में बैठोगे, यकीन मानना आपको सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे मैंने पढ़ा हुआ है अच्छे से, क्योंकि एम्स ऐसा पेपर नहीं देता कि बिल्कुल वन लाइनर नहीं, वहां पे अच्छे से आपके बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी क्वेश्चंस की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो डेली आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व करना है, एमसीक्यूज टाइम सेट करके फिर उसको निकालना है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग आपको पूछना है कि हम क्या करें, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।